Hey everyone, welcome to my channel Anjum Shah Fitness. I am your host Anjum Shah. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था होम वर्कआउट्स के बारे में. इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन ट्रेन अराउंड योर इंजरीज. सो यूजुअली जब हमें इंजरी होती है हम क्या करते हैं, वी टेक कंप्लीट रेस्ट, या हमें बहाना ही मिल जाता है रेस्ट करने का, या किसी को स्लिप डिस्क है या नी इश्यूज़ है, ऑर्थराइटिस डेवलप हुआ है, जॉइंट पेन है, शोल्डर पेन होता है किसी को. सो वी टेक कंप्लीट रेस्ट. पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो भी बोलता है कि यू डोंट नीड टू वर्क आउट और समथिंग, वो ऑन ए सेफर साइड बोलते हैं. अदरवाइज यू कैन वर्कआउट, बट थोड़ा सा लिमिटेशंस होते हैं उसके. सो मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जिसमें यू कैन ट्रेन प्रॉपरली, और सो दैट यू कैन गेट अवेयर कि कैसे हमें इंजरी को ट्रीट करना होता है, कैसे जब हमें इंजरी होती है तो हमें कैसे करना होता है. तो सबसे पहली चीज़ हमें पूरा ध्यान देना होता है कि यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू रादर देन व्हाट यू कैन नॉट. सो हमें सबसे पहली चीज़ देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, आप कितना मूव कर सकते हो, क्या टाइप का मूवमेंट कर सकते हो. उसी हिसाब से आपको देखना है पहले कि आप क्या चल पाते हो, नहीं चल पाते हो, आप उठते हो, बैठते हो, किस तरीके का मूवमेंट कर सकोगे, वो आपको नोटिस करना. दूसरी चीज़ हमें देखनी है रेंज ऑफ मोशन इन कंफर्टेबल जोन. वो क्या होता है रेंज ऑफ मोशन? हर किसी एक्सरसाइज का रेंज ऑफ मोशन होता है. जब आप स्क्वाट्स करते हो, आप खड़ा होते हो तो सीधा बैठ जाते हो पूरा, दैट इज़ फुल रेंज ऑफ मोशन. पूरा बैठते हो फिर वापस उठते हो तो उसको फुल रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं. अब उसी रेंज ऑफ मोशन आपके लिए मे बी आपको नी इंजरी है तो आपको वो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो आपके लिए मे बी 30 डिग्री तक जाना कंफर्टेबल है, आप पूरा नीचे नहीं जा रहे हो. हाफ स्क्वाट करना कंफर्टेबल है, जहां तक कंफर्टेबल है वहीं तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है. सो उससे क्या होता है, आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट होती है. तो हमें रेंज ऑफ मोशन जो है कंफर्टेबल रेंज ऑफ मोशन रखना है कोई भी एक्सरसाइज में. इसी सेम है ब्लड फ्लो. तो जब आप भी इंजरी होती हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपको जॉइंट मूवमेंट सेम कराता है कि कहाँ पे कंफर्टेबल है, वो मूवमेंट बार बार कराता है ताकि हमारे जॉइंट्स में थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो. क्योंकि यूजुअली जॉइंट इंजरी ही होती है हमें, तो जब आप जॉइंट मूवमेंट्स करते हो कंटिन्यूस बेसिस पे तो जॉइंट्स में थोड़ा सा ब्लड फ्लो ज्यादा होता है. यूजुअल बेसिस पे जनरली जॉइंट्स में हमारे जो है ब्लड फ्लो की मात्रा जो है बहुत कम रहता है. अगर आप पूरा रेस्ट लोगे तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होती है, बिकॉज वहाँ पे मसल मास नहीं होता है जॉइंट्स में, तो उसकी वजह से वहाँ पे रिकवरी जो है धीरे धीरे होती है. तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं जिसकी वजह से आपको जो है, अगर आप मूवमेंट करते हो ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ता है वहाँ पे, तो वहाँ रिकवरी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं. कंपैरेटिवली अगर आप लोगे जिस जॉइंट पे सबसे ज्यादा कम मसल होता है वो उतना टाइम लगाता है रिकवर होने में. फॉर एग्जाम्पल आपका रिस्ट जॉइंट सबसे कम मसल्स होता है वहाँ पे, तो रिस्ट इंजरी सालों लगा देती है. आपको रिस्ट इंजरी आज होगी तो एक, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, बैठोगे, 1 साल तक वो वैसी ही रहेगी, धीरे धीरे पेन होता रहेगा. बट अगर आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान दोगे, कंफर्टेबल रेंज ऑफ मोशन में ब्लड सर्कुलेट करोगे, तो आपको वहां पे इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिकवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. चौथी चीज, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी करोगे, सबसे पहला वार्म अप करना बहुत जरूरी है. तब तक हमारी बॉडी ऐसी ही स्टिफ होती है, तो वार्म अप बहुत जरूरी करना है. सबसे पहले जो मसल इंजर्ड हुआ है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है वार्म अप के लिए, कंफर्ट जोन में वार्म अप करना है, सो दैट यू फील गुड. वहां पे बेसिकली वार्म अप भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट वहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके इंजर्ड होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप रिकवर भी उस चीज से धीरे धीरे अच्छे से, वो भी इम्प्रोवाइज करता है, आपको रिकवरी में हेल्प करता है. पांचवी चीज है कि आप अपने जो एक्सरसाइज है उनको टेस्ट करो कि आप किस पोजीशन में कर पाते हो. फॉर एग्जांपल आपको नी में इशू है, नी में बहुत ज्यादा इशू होता है लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा नी पे आपको बोल रहा हूँ, या शोल्डर इशू है, तो आप नॉर्मल स्क्वाट्स करते हो, नॉर्मल स्क्वाट से आपको कहीं भी पेन हो रहा है, मतलब आप यू आर नॉट एबल कंफर्टेबल डूइंग नॉर्मल स्क्वाट्स, देन यू ट्राई सोमो स्क्वाट. सोमो स्क्वाट से भी आपको पेन हो रहा है प्रॉपर करने के, तो हाफ स्क्वाट्स करो. आपको सोमो स्क्वाट भी नहीं हो रहा है, देन यू डू बॉक्स स्क्वाट्स. आप टेबल रखो बीच में, चेयर पे तो हम बैठते ही, सोफा पे बैठो और उठो, बैठो उठो. वैसे भी आप अपना जो है मसल ट्रेन कर सकते हो इंजरी के दौरान. जैसे शोल्डर इंजरी है आपको, तो शोल्डर रेंज ऑफ मोशन हमारा इतना रहता है, जैसे एक्सरसाइज करते हो तो आप इतना ही रखोगे. अगर आपको ये कंफर्टेबल है, यहाँ तक कंफर्टेबल है, तो ये यहाँ पे नहीं जाओगे आप इतना ही रखोगे. सो वो होता है कि आपको अपना टेस्ट करना है कि किस रेंज ऑफ मोशन में आप कर. जैसे बेंच प्रेस हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, वी डू लाइक, हम बेंच प्रेस लेट के ये वाला पोजीशन होता है. सो हम अगर ये वाला पोजीशन कंफर्टेबल है तो विल कीप इट लाइक, हम अपने एल्बोज जो है थोड़ा सा क्लोज लाएंगे एंड देन डू दिस वे, अगर हमें वो कंफर्टेबल है शोल्डर इंजरी के केस में.
तो वैसे हम अपना टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल हमारी बॉडी के लिए सूट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पेन नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो गया, आपको एंगल्स देखने हैं कि आप किस एंगल में कंफर्टेबल हो, उसी एंगल में आपको एक्सरसाइज करनी है। छठी चीज़ है कि स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर रहे हो तो वो हमें लॉन्ग रन में इशू होता है, आप मसल लॉस होने के चांस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू स्क्वाट्स, अब आपको नी इशू है, स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे हो, तो आप डेडलिफ्ट देखो कर पाओगे कि नहीं, सोमो डेडलिफ्ट देखो। तो कोई ना कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमें रखनी है जो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो टिल द टाइम वी रिकवर। अगर हमें बहुत ज़्यादा इशू है, हम रिकवर नहीं हो रहे हैं, वैसे यूजुअली रिकवर और हम अडेप्ट कर लेते हैं टाइम के साथ, तो हम उसके साथ अडेप्ट कर लेते हैं, हम उस रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव धीरे धीरे फिर हो ही जाता है। अगर आपको कोई स्लिप डिस्क होता है किसी को, या नी में ऑर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, तो उनको उस हिसाब से वर्कआउट पैटर्न अपना करना है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तो वैसे हमें या तो डेडलिफ्ट आपको कंफर्टेबल नहीं रखना है तो सोमो डेडलिफ्ट करो, स्क्वाट्स डेडलिफ्ट नहीं रखना है तो सोमो स्क्वाट्स करो, सोमो स्क्वाट्स डेडलिफ्ट नहीं तो नॉर्मल स्क्वाट्स करो। तो वैसे जैसे हमने कहा एंगल्स बराबर रखने, इसमें भी आपको एंगल्स अपने कंफर्ट जोन में रखने हैं। सेवेंथ थिंग इज कि व्हेन वी सिट, मतलब आपको कुछ भी इशू होता है, आप बैठ जाते हो, सो वो जो पेन आपको होता है वो इवन बढ़ता ही रहता है। यू मे गेट रिकवर बट यू बिकम वीक विद टाइम। सो बिल्कुल बैठना नहीं है, यू शुड कीप मूविंग। जो भी आपको, अगर आप मे बी यू आर बेंचिंग 100 kgs और 50 किलोज और अगले दिन आपको कुछ इंजरी हो गई, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग 0 वॉल्यूम, आप घर पे बैठे हो, तो एटलीस्ट 0 वॉल्यूम से अच्छा है कि यू डू 30-40% जितना भी आप कर रहे थे वो हम आराम से कर पाते हैं। इवन कोई भी इंजरी हो, यू शुड मूव। बेसिकली कुछ भी हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से मूव करना है उस टाइम पे, बैठना नहीं है। इसकी वजह से हमें इंजरी है वो इवन ज़्यादा ही हो जाती है फ्यूचर में। विद एज इट ट्रिगर्स। जो भी आपको स्लिप डिस्क होता है किसी को, वो रेस्ट लेगा पूरा 2-4 साल 5 साल, कुछ करेगा नहीं उसके लिए। यू विल नॉट इवन फील लाइक यार ट्रेन कैसे करो, मुझे स्लिप डिस्क है। उनको मसल लॉस होता है तो उनको वो स्लिप डिस्क जो है वर्स्ट हो जाता है एज के साथ। उनको फिर बेड रेस्ट कंप्लीट होता है और उनका फाइनल ऑप्शन यही है कि उनको फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। दे गो फिजियोथेरेपिस्ट, वो फिजियो कराते हैं, वो मूवमेंट कराते हैं मसल के, सो दैट इट स्ट्रेंथन अप। अदरवाइज अगर वो पहले ही ध्यान देंगे उसको मसल को स्ट्रेंथन करेंगे तो उनको इवन वो पेन भी फील नहीं होगा एक टाइम के बाद, बिकॉज बॉडी एडजस्ट करती है। 8वां पॉइंट है कि अगर आपका पोस्चर डिफॉर्म है, किसी को पेल्विक टिल्ट है या शोल्डर सामने की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, किसी को बैक पूरी झुक रही है, तो आप अपने पोस्चर पे भी काम कर सकते हो। यू विल नॉट फेस एनी पेन। मतलब अगर आपको पेल्विक टिल्ट होता है तो आपका पेट थोड़ा बाहर होता है और अपना जो हिप जॉइंट है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको बैक पेन इश्यूज होते हैं। तो वो चीज़ें इजीली फिक्स हो जाती हैं। उनको आप एक्सरसाइज के बाद साथ साथ जो आपका वर्कआउट है उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करोगे प्रॉपर तरीके से, आप उनमें अपोजिट मसल्स पे थोड़ा काम करोगे। यू कैन डू इट, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब कि पेल्विक टिल्ट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है, वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। सो यू कैन इम्प्रोवाइज, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है उस चीज़ में। तो जो भी पोस्चर आपको इनकरेक्ट है, पोस्चर डिफॉर्मेशन है या पोस्चर खराब है थोड़ा सा, तो वो आप आराम से फिक्स कर सकते हो। 9th पॉइंट इज कि यू शुड नेवर वर्क आउट और डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑन पेन किलर्स। वेन एवर यू आर हैविंग पेन किलर्स, आपके नर्व्स में सिग्नल जो है ब्लॉक हो जाता है, यू डोंट फील पेन। अगर आपको कुछ पेन होगा भी या इंटरनल इंजरी होगी, योर बॉडी विल नॉट गिव सिग्नल टू ब्रेन कि वहाँ पे पेन हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर आपकी इंजरी है, अपने पेन किलर खाए एंड यू आर वर्किंग आउट, इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज वो ट्रिगर भी होता रहता है एंड योर बॉडी डजंट नो कि आपको इंजरी है। जैसे हम स्क्वाट्स करेंगे, हमें पेन होता है नी में, हमने पेन किलर खाया है, यू वोंट फील पेन वाइल वर्किंग, बट डैमेज कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो इस वजह से कभी भी पेन किलर खा के वर्कआउट नहीं करना है। अगर आपको पेन हो रहा है थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, उसको वर्कआउट से वार्म अप करके थोड़ा ठीक करना है। लेकिन वर्कआउट के दौरान कंफर्टेबल होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम कंफर्ट जोन में कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, पेन किलर खा रहे हो, तो वर्कआउट उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। सो पेन किलर पे कोई भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। 10th एंड लास्ट थिंग इज़ कि लर्न फ्रॉम योर इंजरीज। सो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी इंजरी होती है, सो यू हैव टू सी कि हाँ इस चीज़ में लिमिटेशंस क्या है, क्या कर सकते हो आप इस चीज़ में, कौन सा वर्कआउट कर सकते हो, किस टाइप का वर्कआउट कर सकते हो, किस टाइप का स्ट्रेच कर सकते हो, वो आपको ध्यान देना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो. So if you like this video, please share and subscribe to my channel, Anjum Shah Fitness. Thank you.